किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे तुम पहुंच गए? हाँ। बाकी हाल चाल बताओ। ठीक है। अरे बेटा, तू आ गया। हाँ माँ। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? ना ना, कोई तकलीफ नहीं। ये पकड़ो। दो, मुझे दो। नबी, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। रहने दीजिए आंटी, मुझे थोड़ा काम है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन शाम को जरूर आना। श्योर। तुम अंदर चलो बेटा। हाँ। वो मुझे फोन कर कर अक्सर नौकरी के बारे में पूछती थी, लेकिन उसे असली बात मालूम नहीं। देखो बेटा, ये कदम उठाने से पहले फिर से सोच लेना। आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। माँ, मैं वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। भैया, तुम्हारे नौकरी से घर चलता है। जब तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, तब हमें जरूर प्रॉब्लम होगा। मैं यहीं पे कुछ करने की कोशिश करता हूँ। बेटा, तुम ध्यान से सोच लेना। अब तुम्हारे पिताजी का भी उम्र हो गया है। अब वो पहले जैसे काम नहीं कर सकते। मुझे मालूम है माँ, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों के पास रहकर कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन भैया, तुम्हें तो मेरी ट्यूशन फीस भी देनी होगी। मैं जैसे भी करके तुम्हारा ट्यूशन फीस दूंगा, बस तुम तुम्हारी पढ़ाई मत छोड़ना। ठीक है ठीक है, अब तुम लोग खाना खाने के लिए चलो, बाद में हम लोग बातें करेंगे। कभी कभी मेरे मन में आता है कि तुम्हें जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बेटा, तुम एक बार फिर से सोच लो और उसके बाद ही कोई फैसला लेना। माँ, दरअसल मैं गुवाहाटी वापस जाकर नौकरी नहीं करने का फैसला किया है। लो, चाय पी लो। भैया, तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। ठीक है। भैया, क्या तुम यहाँ 2 हफ्ते रुक सकते हो? मुझे मैथमेटिक्स में तुम्हारा हेल्प चाहिए। स्कूल में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती है।
ठीक है। हाँ, एक बात और, मैं और गुवाहाटी वापस नहीं जाऊंगा। मतलब? तुम्हारी नौकरी का क्या? मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैं फिर से वहां जाकर नौकरी नहीं करूंगा। तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल गई क्या? नहीं माँ, सोच रहा हूँ यहीं पे कुछ करूँ। देखो बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त तो बेरोजगार होकर घर पे ही बैठे हैं और यहाँ काम करने के लिए है ही क्या? हाँ, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे साथ शहर जाकर तुम्हारे जैसा नौकरी करना चाहते हैं। मुझे तो वे लोग पूछते ही रहते हैं कि तुम घर कब आओगे। पिताजी, पिताजी आइए, खाना खा लीजिए। आखिर तुमने वापस गुवाहाटी ना जाने का फैसला कर ही लिया। हाँ पिताजी, मैं और गुवाहाटी नहीं जाना चाहता और मजदूर नहीं बनना चाहता। आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते, आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते, और वो जगह रहने के लिए तो दूर हमेशा एक्सीडेंट होने का डर ही रहता है। लेकिन वहाँ पर अभी भी तो काफी लोग काम कर रहे हैं ना। पिताजी, वहाँ पे ज्यादातर लोग मजबूर हैं और बाकी लोग जिंदगी के साथ सौदा कर चुके हैं। लेकिन गांव में कुछ भी काम नहीं है, ये तुम मत भूलना। मुझे पता है पिताजी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखो बेटा, इस जमीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये तुम याद रखना। फिर भी अगर तुम यही कुछ करना चाहते हो तो मुझे ही कुछ दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। याद रखना बेटा, आजकल खेती बाड़ी में ज्यादा मुनाफा नहीं होता। नहीं पिताजी, आप अपना काम कीजिए, मैं ही कुछ दूसरा करने की कोशिश करता हूँ। आजकल तो बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार लोन भी देती है। तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, उन लोगों का अपना आदमी है। नहीं पिताजी, अगर मेरा अनुमान सही रहा तो लोन जरूर मिलेगा, और दूसरी शहर जाके काम करने के वजह मैं अपने गांव में काम करना ही पसंद करूंगा। तुम्हारे साथी नवीन जितेन सब बेरोजगार हैं, गांव में यहाँ वहाँ गपशप करते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है उन लोगों के पास। अरे उनके पास और कोई रास्ता ही क्या है? इसीलिए तो मैं तुम्हें कोई नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं, नवीन और जितेन, हम सब लोग मिलकर कुछ करने का सोचे हैं। देखता हूँ आगे क्या होता है। ठीक है, जो भी करना सोच समझ के करना। जरूर पिताजी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
इसका क्या हुआ? इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। सॉरी, बुरा मत मानना। दरअसल मुझे एक आदमी से मिलना था। ठीक है, तुम बैठो। अभी बोलो, हमें क्या करना है? हाँ, हमें शहर कब ले जाओ? यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। माँ और बाबूजी भी हमेशा डांटते रहते हैं। प्लीज मानो, हमारी कुछ मदद करो। मैं हर तरह के काम कर सकता हूँ, बस मुझे गांव से निकलने में मदद करो। मुझे सिर्फ तुम एक राह दिखाना। मुझे लगता है शहर में जरूर एक मैं नौकरी ढूंढ पाऊंगा। मुझे एक नौकरी की बहुत ही जरूरत है। नहीं तो लोग सोचने लगे हैं कि हमारा कुछ काम धंधा ही नहीं है। बस कुत्तों जैसे घूमते रहते हैं। अरे भाई रुक रुक, तुम लोगों को मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब? अरे मैं शहर में कोई बड़ा नौकरी नहीं करता हूँ, मजदूरों जैसी नौकरी है। 12 घंटे जी जान लगा के काम करो। अरे तनख्वाह में क्या मिलता है? ठेंगा। रूम का किराया दो, अपने लिए खुद खाना पकाओ, बस यही जिंदगी है। जब ये सब तुम लोग को रोज झेलना पड़ेगा ना, तो तुम लोग पागल हो जाओगे। अरे ये सब कामों के लिए शहर मत जाओ, अपना गांव ही ठीक है। तो फिर तुमने इतने साल वहां पे काम क्यों किया? मुझे अभी एहसास हुआ है। रश्मि, मैंने फैसला कर लिया, मैं गांव में ही कुछ करूंगा। वहां में मैंने नौकरी भी छोड़ दिया। मैं अब गुवाहाटी कभी वापस नहीं जाने वाला। तुम श्योर तो हो ना? तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। चाय पियो। उम्मीद है कि तुम कुछ कर सको। तुम जल्द ही हमारे जैसे बेरोजगार हो जाओगे। यहाँ क्या करोगे तुम? अरे मैं यहाँ कुछ नया करना चाहता हूँ। हम भी करें? हाँ, क्यों नहीं। आजकल गांव के बेरोजगारी के लिए काफी स्कीम है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। मुझे लगता है हमें कोऑपरेटिव बना के जल्दी ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हमें नहीं मिलेगा, सब कुछ पहले से ही फिक्स होके रहता है। किसने कहा है ये? कोशिश करके देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। क्या तुमने कभी कोशिश की थी? अगर पहले से सब कुछ फिक्स है तो कोशिश करके क्या फायदा? सिर्फ डिप्रेशन। इसका मतलब तुमने कभी कोशिश नहीं किया, बस दूसरों का बात सुन के बैठे हो। यहाँ जानकर भी तो नहीं मिलता। हाँ, कोई जानते भी तो किसी को नहीं बताते, खुद कर लेते हैं। मैं बीडीओ सर से मिलकर सब कुछ अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। काश यही हो। उम्मीद रखो, मैंने शहर देखा है, झरनुम जैसा है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि किस किस तरह की स्कीम है? हाँ, क्यों नहीं। बस इसके लिए हमें ऑफिस जाना होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, और मानव हमें लीड कर सकता है। कोई लीडर नहीं, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। ये नया स्कीम के बारे में जब घर वालों को पता चलेगा, घर वाले क्या कहेंगे पता नहीं। बेटा, तुम्हारा फैक्ट्री बहुत बड़ा है ना? कितने लोग काम करते होंगे? सब मिलाकर करीब 1-1.5 होंगे। वाह भैया, इतने आदमी काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पिताजी वो जगह काम करने के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। खराब हालत की वजह से काफी लोग वहाँ बीमार है। मतलब? हम लोग फैक्ट्री में जो चीज बनाते हैं वो सेहत के लिए हानिकारक केमिकल है, लेकिन कंपनी वालों को उससे कोई मतलब नहीं। बस उसे कम पैसे में मजदूर और प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए।
वहाँ काम करके हर कोई किसी न किसी बीमारी का शिकार है। शायद मेरा भी यही हाल है। हे भगवान, ऐसा मत बोलो बेटा। शहर की फैक्ट्रियाँ हम जैसे आदमियों के लिए नहीं है। इतना ज़्यादा काम आप लोग सोच भी नहीं सकते। भैया, तुम्हें वापस वहाँ नहीं जाना चाहिए। बेटी, वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? देखो बेटा, तुम दूसरी नौकरी ढूंढो। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोगों के पास सही ज़मीन है तो हम लोग एक चिकन फार्म खोल सकते हैं। कंपनी फर्म और दवाइयों के लिए पैसे देती है। कंपनी खुद फर्म से चिकन लेके जाती है और कीमत भी अच्छी देती है। हम लोग फिशरी भी कर सकते हैं। अच्छा प्रजाति का पालन करने से प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। उसका साथ हम लोग एक पिगी फर्म भी खोल सकते हैं। अब हमें इन तीनों कामों के लिए तैयार होना है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक साथ 3 काम? तीनों काम एक साथ नहीं। फिर ये तीनों कामों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दरअसल हम ये तीनों काम एक ही जगह पे कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये तीनों काम एक साथ करने का सोच रहा हूँ। क्या हमें तीनों कामों के लिए पैसे मिलेंगे? हम एक प्लान करते हैं। पहले पैसे पे गौर करते हैं, तब हमें पता चलेगा कौन सा काम पहले करना चाहिए। और ये तीनों काम हमें कोऑपरेटिव से अप्लाई करना होगा। तो एक बेहतर प्लान कैसे बनाया जाए? हम लोग हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलेंगे, वो हमें मदद करेंगे। और हाँ, और इसी के साथ हमें जगह भी देखना होगा। अच्छा, मेरा जगह कैसा होगा? आजकल वहाँ पे कोई कुछ नहीं करता, और ये बात हमारे घर वालों को बताएंगे तो वो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। मगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो? मेरे घर वाले दूसरों की तरह नहीं है, वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर जितेन हमें ज़मीन दे सकता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो ज़मीन बेचने की या किराए पे देने की सोचते हैं तो कीमत देंगे। इसका मतलब है जितेन बहुत जल्दी आमिर बनने वाला है। लेकिन एक बात, बोलो। अगर कोई जी जान लगा के काम नहीं करेंगे तो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो हम बीडीओ सर से कब मिलेंगे? पहले हम लोग एक कंसेप्ट बनाएंगे। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हम लोगों के पास क्या रिसोर्स है, हम लोग कौन है, ये सब। फिर जाकर हम लोग बीडीओ सर से मिलेंगे। लेकिन हम सही तरह से नहीं लिख पाएंगे। ओह, हमें जितना मालूम है हम उतना ही लिखेंगे। इतना गवार भी हम लोग नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई तो आती है कि नहीं? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है। ये ठीक है कि तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो, पर हमेशा सही राह में चलना, अपने काम, अपने दोस्तों का सम्मान करना, लेकिन किसी का विश्वास मत करना। जी पिताजी। अपने दोस्तों को काम के बारे में समझाओ। सामूहिक काम अकेले में नहीं होता, एक साथ करो। जितेन के घर वाले हमें जमीन देंगे। मुझे लगता है हमारे काम के लिए वो जमीन सही रहेगा। ये अच्छी बात है, गांव वाले भी अच्छे हैं। अगर तुम अच्छा काम करना चाहते हो तो गांव वाले कभी मना नहीं करेंगे। हमें बीडीओ सर ने एक कंसेप्ट लेके बीडीओ ऑफिस बुलाया है। उम्मीद है कि उनको मिलने के बाद हम काम जल्दी ही आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। उम्मीद है कि आपको एक दिन ऐसा काम करना ना पड़े
मैं बस आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों का बोझ हल्का करने का सोच रहा हूँ। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमें आप लोग जैसे गांव के नौजवानों की ही जरूरत है। बेरोजगार नौजवानों के लिए हमारे पास काफी स्कीम है। हम आप लोग जैसे नौजवानों के लिए ही है। मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है। हमें आप लोगों की जरूरत है। बस आप लोग अच्छी तरह से काम कीजिए। आप लोग छोटे छोटे स्कीम से काम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे फिगरी, चिकन डार्क फार्म, फिशरी, हनी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। बाजार में फूलों का बहुत डिमांड है। फार्म में फूलों का उत्पादन भी कर सकते हैं और हनी का भी उत्पादन कर सकते हैं। पिगारी फार्म भी बहुत लाभदायक है। चिकन और डार्क फार्म के बारे में तो क्या आप सबको थोड़ा बहुत मालूम है? आप लोग और एक काम कर सकते हैं, जैसे पिगारी फार्म, चिकन डार्क फार्म और फिशरी एक ही जगह पर कर सकते हैं। शोर का शौच, मुर्गी और हंस की बिस्ता मछली के लिए बहुत अच्छा खाना है। तीनों एक साथ करने से आप लोगों की हर चीज का बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। इसलिए ही उन लोगों ने अब मुझे प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन दिया है। ये प्रभात के सवाल का अच्छा जवाब था। रजत, मैं सोच रहा हूँ अब गुवाहाटी वापस नहीं आऊँगा। क्या? तुम गांव में क्या करोगे? अरे भाई, गुवाहाटी में आओ, अच्छी सी नौकरी करो, भविष्य के लिए पैसे बनाओ।